दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रावण के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। रावण, जिसे हम अक्सर केवल एक खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन उसके जीवन में ऐसे अनगिनत रहस्य और गुण छिपे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत कहानी। रावण का जन्म भारतीय पुराणों का एक अत्यंत रोचक और गहन प्रसंग है, जो रामायण, शिव पुराण और कई अन्य ग्रंथों में मिलता है। और जब हम इस कथा को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि रावण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक महाज्ञानी, महान तपस्वी और शिव भक्त भी था। परंतु उसके भीतर का अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग ही उसके विनाश का कारण बना। और इसी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नॉलेज और पावर अगर ह्यूमिलिटी और राइटियसनेस के साथ न हो, तो वह व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। अब इस कथा की शुरुआत होती है आर्षि विश्रावा से, जो महर्षि पौलत्स्य के पुत्र थे। पौलत्स्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, इसलिए विश्रवा ऋषि का वंश बहुत पवित्र और ब्राह्मणिक माना जाता था। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी थे, जिनकी विद्या और साधना से देव, दानव और सभी लोग प्रभावित थे। उन्हीं के पास एक दिन राक्षसी कुल की कन्या कैकेसी पहुंची। कैकेसी राक्षसों के राजा सुमाली की पुत्री थी। सुमाली चाहता था कि उसकी वंशावली में ऐसा शक्तिशाली पुत्र जन्म ले जो देवताओं और इंद्र के साम्राज्य को चुनौती दे सके। इसलिए उसने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह किसी महान राशि से विवाह करे, ताकि उनकी संतान अत्यंत बलशाली और अद्वितीय हो। इस प्रकार कैकेसी विश्रवा के पास पहुंची और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विश्रवा अरशी ने समझाया कि तुम्हारा समय और उद्देश्य सही नहीं है, क्योंकि अगर तुम शुभ समय में संतान की इच्छा करती, तो तुम्हें सात्विक, धर्मपरायण और महान पुत्र प्राप्त होता। लेकिन तुमने रात्रि का समय चुना है, जो तमासिक और असुरिक प्रवृत्तियों के लिए माना जाता है। इसलिए तुम्हें जो संतानें मिलेंगी, वे बहुत शक्तिशाली तो होंगी, परंतु उनकी प्रवृत्ति असुरों जैसी होगी। फिर भी तुम्हें एक पुत्र ऐसा मिलेगा जो धर्म का पालन करेगा। इस प्रकार से कैकेसी को 4 संतानें हुई: रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूरपणखा। रावण सबसे बड़ा और अत्यंत प्रतिभाशाली था। उसका जन्म पुष्पक विमान के पास हुआ और उसके जन्म के समय आकाश में विचित्र संकेत दिखाई दिए। देवताओं को लगा कि एक महान असुर ने जन्म लिया है। रावण का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत था। वह बचपन से ही एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंस वाला था। वेद और शास्त्र का अध्ययन उसने बचपन से ही किया। वह इतना तेजस्वी था कि जल्दी ही उसने ब्रह्मास्त्र और कई दिव्य विद्या सीख ली। कहते हैं कि रावण ने बचपन से ही अपने पिता विश्रवा की तरह अध्ययन में गहरी रुचि दिखाई, परंतु उसकी मां कैकेसी चाहती थी कि वह अपने नाना सुमाली की तरह शक्ति और साम्राज्य हासिल करे। यही कारण था कि रावण में एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ पावर की लालसा दोनों बढ़ती गई। रवाना ने जब युवावस्था में प्रवेश किया, तो उसने सोचा कि बिना एक्स्ट्रॉर्डनरी शक्ति के वह देवताओं को पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह हिमालय की गुफाओं में गया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भयंकर तप किया। उसने हजारों वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। अंत में उसने अपने सिरों को एक एक करके काटकर अग्नि में अर्पण करना शुरू कर दिया। हर बार नया सिर उगाता और वह फिर से उसे काट देता। इस तरह 9 सिर अर्पण करने के बाद जब 10वां सिर काटने की तैयारी हुई, तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उसकी भक्ति व तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उसे किसी देव, दानव, गंधर्व या राक्षस से कोई हानि नहीं होगी। केवल मनुष्य ही उसका अंत कर सकेगा। यही वरदान आगे चलकर भगवान श्री राम के हाथों उसके वध का कारण बना। ब्रह्मा जी ने उसे कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और विद्या भी दी। इसी समय रावण ने महादेव की घोर तपस्या भी की। उसने अपने नाखूनों से अपने शरीर को काटकर शिवलिंग पर अर्पण किया। उसने अपना वीणा, जो उसकी हड्डियों से बनी थी, उसे बजाकर रुद्र स्तोत्र गाया। अंततः जब उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की, तो शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसने दर्द में रहकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए
और उसे चंद्रहास नामक अद्भुत तलवार प्रदान की। इस प्रकार रावण केवल एक राक्षस नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिव भक्त और महाज्ञानी भी बना। कहा जाता है कि रावण ने आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक और वेदों पर गहरी पकड़ बनाई। उसने सामवेद पर आधारित संगीत से अनेक रचनाएं की। रावण पुष्पक विमान का भी स्वामी था, जो कुबेर का विमान था। कुबेर वास्तव में उसका सौतेला भाई था, क्योंकि विश्रवा की दूसरी पत्नी से कुबेर हुआ था। परंतु रावण ने अपनी शक्ति से उसे पराजित कर पुष्पक विमान छीन लिया और लंका को अपनी राजधानी बनाया। उसने सुवर्णमयी लंका का निर्माण कराया और वहां अपनी भव्य सत्ता स्थापित की। रवाना की एक विशेषता यह भी थी कि वह शत्रु का सम्मान करता था, युद्ध में वीरता और नीति का पालन करता था। परंतु उसके भीतर का अहंकार और स्त्रियों के प्रति आसक्ति ने उसे गलत राह पर डाल दिया। यही कारण था कि जब उसने माता सीता का हरण किया तो वह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि वही घटना उसके विनाश का कारण बनी। रावण का चरित्र विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ वह शिव का सबसे बड़ा भक्त, अद्वितीय पंडित और महाज्ञानी था। दूसरी ओर वह अहंकार, काम और शक्ति के नशे में अंधा राक्षस भी था। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में रावण को केवल खलनायक नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर माना गया है, जो हमें यह सिखाता है कि नॉलेज और पावर अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जाए तो व्यक्ति को महानता से पतन की ओर धकेल सकती है। इस प्रकार रवाना का जन्म और उसका जीवन हमें एक गहरी सीख देता है कि संसार में चाहे कितनी भी शक्ति और विद्या मिल जाए, परंतु अगर उसमें ह्यूमिलिटी और धर्म का पालन नहीं है तो अंततः उसका परिणाम विनाश ही होगा। तो दोस्तों, यह थी रावण के जन्म और उसके जीवन की विस्तृत कथा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितना भी ज्ञान, शक्ति और वैभव क्यों न मिल जाए, अगर उसमें धर्म, विनम्रता और संयम न हो तो उसका परिणाम केवल विनाश ही होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।